कि मैं नहीं चाहता वो दारू पिए और दारू पवन सिंह छोड़ दे, ऐसा संभव नहीं है। पवन सिंह की बात है तो वो अपने काम में व्यस्त हैं, है ना, मैं अपने काम में व्यस्त। और यही बात है, गार्जियनशिप में रहेंगे तो कैसे पियेंगे, हमने तो उनको पीने नहीं दिया। मैं बराबर मना करता हूँ, मत पियो मत पियो मत पियो, ये तुम्हें पी जाएगा। अब वो छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा उनका जो है दरस परस हुए 2 साल से ऊपर, वो दूर नहीं हुए। जैसे मैं इंडस्ट्री से आ गया पॉलिटिकल फील्ड में, अब आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में मनोज जी आए, कितनी खेसारी जी को न पवन जी को अपनी गलतियां दिखाई पड़ती हैं। तकलीफ़ इस बात की है कि भोजपुरी में जो फुहड़ता इन दिनों सबसे ज़्यादा हुई है, इसके जिम्मेवार भी यही कलाकार कहे जाएंगे। इसके जिम्मेवार मनोज तिवारी नहीं होंगे, दिनेश लाल जी नहीं होंगे, रवि किशन। आप देख रहे हैं इंस्पायर न्यूज़, मैं हूं गौरी शंकर जी। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना में बीजेपी के विधायक विनय बिहारी जी के आवास पर। वह भोजपुरी के सबसे बड़े गीतकार भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इंस्पायर। आपको भी धन्यवाद है। आपके माध्यम से जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं। सर आज फिल्म का लॉन्चिंग है, प्यार काहे बनैला राम जी, राम ने काहे बनाया राम ने। फिल्म आज नहीं 5 तारीख को रिलीज हो रही है, 5 अगस्त को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप हम साथ में हैं। प्यार काहे बनाया राम ने एक अच्छी फिल्म है और सब परिवार देखने योग्य फिल्म है। प्यार और मोहब्बत के घटना चक्रों से होकर ये एक अच्छी कहानी है और इसमें मेरा गीत, संगीत और संवाद है। डायलॉग लिखा है मैंने, इसमें गीत लिखा है और बहुत मतलब कर्णप्रिय गाने बने हैं। 5 तारीख को जब हमारी दर्शक इस फिल्म को देखेंगे तो शायद उनको लगेगा कि जो विनय बिहारी ने कहा वैसे ही गीत संगीत है फिल्म में। और मैं चाहूँगा अपने दर्शकों से कि आप माउथ पब्लिसिटी के द्वारा यार मित्रों को, दोस्त यारों को बोल करके कि आप इस फिल्म को, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपने इष्ट मित्रों को बोलें, ताकि एक अच्छी फिल्म व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा कार्य करे, ताकि जो निर्माता हैं उनका हौसला अफजाई हो, हौसला बढ़े और अच्छी फिल्में हमारे तक निर्माताओं के माध्यम से पहुँचे। सर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कम और एल्बम इंडस्ट्री में ढलते जा रही है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, हम जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए या मेरे साथ जो भोजपुरी आई 1990 से 2000 तक मात्र 2 या 3 फिल्में बनी थीं। एक उसमें पद्मा खन्ना जी की फिल्म थी जुग जुग जी अमरलाल, और उसके बाद से कोई ऐसी फिल्म आई नहीं। और एल्बम से सिनेमा की ओर गए और पहली बार सिंगर स्टार वाली स्थिति कायम हुई। मनोज जी ने किया, मनोज जी के बाद दिनेश जी ने किया, दिनेश जी के बाद पवन सिंह, खेसारी लाल जी, कल्लू, रितेश जी, इस फिल्म के जो हीरो हैं राकेश मिश्रा जी, तो बहुत सारे सिंगर स्टार बने और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बस तकलीफ़ इस बात की है कि भोजपुरी में जो फुहड़ता इन दिनों सबसे ज़्यादा हुई है, इसके जिम्मेवार भी यही कलाकार कहे जाएंगे। इसके जिम्मेवार मनोज तिवारी नहीं होंगे, दिनेश लाल जी नहीं होंगे, रवि किशन जी नहीं होंगे, क्योंकि उनके समय में जो फिल्में बनती थीं वो परिवार के साथ देखने योग्य होती थी। आज भी परिवार के साथ देखने योग्य फिल्में बनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक गाना बीच में आ जाता है गंदा, कोई ना कोई एक डायलॉग बीच में आ जाता है जो परिवार को साथ में लेकर के सुनने में, देखने में अजीब सा लगता है। तो आपसे, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि इंडस्ट्री जो है फिर एल्बम की ओर जा रही है या एल्बम नुमा गाने बन रहे हैं। फिल्म के कथानक से गानों का कोई लेना देना नहीं है, जबकि सिनेमैटिक गाने अलग होते हैं, एल्बम के गाने अलग होते हैं। सिनेमा का गाना सिनेमा को बढ़ाने वाला गाना होता है। अब इस तरह की जो आई है त्रुटियाँ वो ठीक होनी चाहिए और इसमें हमारे दर्शकों का सहयोग चाहिए, क्योंकि जब तक दर्शक अपना लाइक कंट्रोल नहीं करेंगे गंदे गानों से या गंदी फिल्मों से,
तब तक ये संभव नहीं है, किसी एक आदमी को सुधारने से नहीं होगा। सर, दिनेश लाल यादव जी आजमगढ़ से निरहुआ जी जीते हैं और उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगला भोजपुरी इंडस्ट्री से सांसद का किसी का नंबर होगा, तो उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह जी का नाम लिया था। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, रवि किशन जी ने 350 से ज़्यादा फिल्में की हैं, मनोज जी ने 125 से ज़्यादा फिल्में की हैं और लगभग 100 के आसपास फिल्में दिनेश लाल जी की भी हैं। और नो डाउट दिनेश जी, मनोज जी, रवि जी, ये तीनों पढ़े लिखे हैं, तीनों मास्टर डिग्री वाले लोग हैं और तीनों मतलब अच्छा अभिनेता, अच्छी शिक्षा और अच्छा काम किए। अब उसके बाद सबसे पहला तो खाता मैंने खोला निर्दल। भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला विधायक मैं हूं, या पहला नेता कह लीजिए मैं हूं। मेरे 4 साल बाद मनोज जी आए, उनसे 5 साल बाद रवि जी आए, उनसे 2 साल बाद जो है 3 साल बाद दिनेश जी आए। तो अब उस प्रचलन को देखें तो थोड़ी सी अपनी सभ्यता और अपनी आदतें अगर सुधार लें तो उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से लाइक है, जिस तरह से लोगों की पसंद है, जिस तरह से नौजवानों के दिल में रहने लगे हैं पवन सिंह और खेसारी लाल। मैं खाली पवन सिंह की ही बात नहीं कहूँगा, खेसारी लाल के पास भी वो स्टेमिना है, वो लोकप्रियता है और लोकप्रियता के आधार पर अगर सांसद बनने की जो परंपरा अभी चल रही है भोजपुरी फिल्म स्टारों की, तो खेसारी लाल जी और पवन सिंह जी, ये 2 लोग लोकप्रियता में कम नहीं हैं और इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अच्छी पार्टी की टिकट मिलेगी तो। सर, ये भी कहा जाता है कि पावर स्टार पवन सिंह जी को अगर कोई चमकाने वाला है तो वो है विनय बिहारी जी। ये बात देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी आदमी स्टार बनता है तो उसे कोई एक आदमी नहीं चमकाता है। पहले एक बात बताते हैं, हाँ, कंट्रीब्यूशन कम बेस हो सकता है। पवन सिंह को पवन सिंह बनाया उनके चाचा अजीत सिंह ने, और पवन सिंह को स्टार पवन सिंह बनवाया विनय बिहारी ने। ये बात सही है ना? लेकिन पवन सिंह अपने आप में भी इतनी योग्यता रखते हैं कि उनको यहाँ तक ऊंचाई मिली है। अब मैं चाह लूँ कि किसी को पकड़ करके पवन सिंह बनवा दूँ, अगर वो क्षमता मेरे अंदर आ जाए तो मुझे कैलाश पे हेलीकॉप्टर से लोग पहुँच जाएंगे भेंट करने और उस क्षमता का आशीर्वाद लेने। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं पवन सिंह को मैंने बहुत सहयोग किया, पवन सिंह को मैंने बहुत मार्गदर्शन किया। पवन सिंह आज अपने आप में सक्षम हैं। अब वही बताया मैं कि कुछ जैसे अपना चेहरा अपने आप से दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह से न खेसारी जी को न पवन जी को अपनी गलतियां दिखाई पड़ती हैं। अच्छा, आज क्या कारण रहा है जो पवन सिंह जी विनय बिहारी जी से दूर हो गए हैं? वो दूर नहीं हुए, जैसे मैं इंडस्ट्री से आ गया पॉलिटिकल फील्ड में। अब आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में मनोज जी आए, कितनी फिल्में किए। पॉलिटिकल फील्ड में रवि जी आए, कितनी फिल्में किए। पॉलिटिकल फील्ड में दिनेश जी आपका एगो फिल्म की शूटिंग करेंगे। मैं तो गीतकार हूँ, तो साल में 10, 12, 15 फिल्में करते रहता हूँ, छोटी बड़ी कोई हो, मेरी दुकान चल रही है। लेकिन जहाँ तक पवन सिंह की बात है तो वो अपने काम में व्यस्त हैं, है ना? मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। बस थोड़ा सा थोड़ी सी जो बीच की खाई है वो इसलिए आई है कि मैं नहीं चाहता वो दारू पिएं और दारू पवन सिंह छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। बस और यही बात है। गार्जियनशिप में रहेंगे तो कैसे पिएंगे? हमने तो उनको पीने नहीं दिया। मैं बराबर मना करता हूँ, मत पियो मत पियो मत पियो, ये तुम्हें पी जाएगा। अब वो छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा उनका जो है दरस परस हुए 2 साल से ऊपर हो गए। चलिए, विनय बिहारी जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।